नमस्कार, किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा आपके साथ। एक कार्यक्रम है बुक कैफ़े के नए किताबें सीरीज़, जहां पर हम यानी कि साहित्य तक आपको उन किताबों की जानकारी देता है जो हमें पाठक, लेखक और प्रकाशक भेजते हैं। और ख़ास बात यह है कि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी नई नई किताबें मार्केट में चल रही हैं। और आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम बुक कैफ़े के नए किताबें सीरीज़ का हर शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे मैं यानी कि आकांक्षा और हेमा जोशी आपके लिए ख़ास लेकर आते हैं, ताकि आपको पता रहे कि मार्केट में और कौन कौन सी नई नई किताबें आई हैं, किस विधा की किताबें आई हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज मैं आपके लिए कौन से प्रकाशक की किताबें लेकर आई हूँ। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ उस प्रकाशक का नाम है शिवना प्रकाशन। तो जो पहली किताब है उसका नाम है प्रेम, प्रेम के देश में। आप देख पा रहे हैं ना, प्रेम के देश में। और इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर परिधि शर्मा जी ने। बहुत सारी कहानियां हैं इस पुस्तक में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहला तो प्रेम के देश में, दूसरा एक नई रोशनी, खोटे सिक्के, खत, ऐसी कहानियां हैं इस पुस्तक में। और शिवना प्रकाशन से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है और इस पुस्तक का मूल्य केवल 250 रुपये है। अगली किताब की तरफ चलते हैं। इस किताब का नाम है ज़िंदगी की किताब, ज़िंदगी की किताब। और इस पुस्तक को लिखा है पंकज सुबीर जी ने। और इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में जीवनी आलेख है। और इस पुस्तक शिवना प्रकाशन से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य 300 रुपये है। और आपको बता दूं कि इस पुस्तक में किसकी किसकी जीवनी है। साहिर लुधियानवी साहब हैं, कृष्णा सोबती जी, माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यान, महाश्वेता देवी, श्रीलाल शुक्ल, कवि प्रदीप और साथ ही हरिशंकर परसाई। इनकी जीवनी की चर्चा है इस पुस्तक में। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसे जल्दी से जाइए और ख़रीद लीजिए। और अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पांडे इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। अगली किताब की तरफ चलते हैं। इस पुस्तक का नाम है शेष रहेगा प्रेम, शेष रहेगा प्रेम। रश्मि कुलश्रेष्ठ जी ने इस पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक में क्या है? ये एक नॉवेल है, उपन्यास है। और इस पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है। शिवना प्रकाशन से प्रकाशित है। सारी प्रेम की कविताएं, कहानियां ही मिल रही हैं अभी तक तो। अगली किताब की तरफ चलते हैं। इस पुस्तक का नाम है हाजरा का बुर्का ढीला है, हाजरा का बुर्का ढीला है। आवरण कितने खूबसूरत है ना सारे पुस्तकों की। इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर तबस्सुम जहां ने। ये कहानी की किताब है और इसका मूल्य केवल 175 रुपीज़ है। शिवना प्रकाशन से ये प्रकाशित है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, कहानियाँ, जीवनी। अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं। इस पुस्तक का नाम है मेरी तलब का सामान। ये एक डायरी है बेसिकली। रश्मि भारद्वाज जी ने इसे लिखा है और शिवना प्रकाशन से ये प्रकाशित है। और इसका मूल्य केवल 250 रुपीज़ है, यानी कि 250 रुपये। अगली पुस्तक की तरफ, प्रेम का ढाईपन। सारे पुस्तकों के नाम ऑलमोस्ट सेम से लग रहे हैं ना। प्रेम का ढाईपन। और डॉक्टर रितु मिश्र जी ने इस पुस्तक को लिखा है। और चलिए देखते हैं इस पुस्तक में क्या है। तो ये कविता संग्रह है। ये बहुत सारी कविताएं होंगी डेफिनेटली। इस पुस्तक का मूल्य 150 रुपये है। और आपको बता दूं कि ये पुस्तक शिवना प्रकाशन से प्रकाशित है। और बहुत सारी कविताएं हैं इसमें, जैसा मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। पहली है, उसका नाम है कुछ भी नहीं। मैं कुछ लाइनें पढ़ दूँ आपके लिए। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं, तुम्हारे मेरे साथ ना होने से। आंगन की हरियाली, रजनीगंधा की खुशबू, गुड़हल का इतरा इतरा के झूमना मुस्कुराहट ही नहीं ला रहा चेहरे पर। चिड़िया की चहचहाहट, तुलसी का बिरवा और देहरी पर जलता दीपक सब राह तक रहे हैं घर की रौनक के लौटने की। ऐसी कई सारी कविताएं हैं इस पुस्तक में और डॉक्टर रितु मिश्र जी ने इस पुस्तक को लिखा है। और आज की जो आखिरी पुस्तक है शिवना प्रकाशन से प्रकाशित, उसका नाम है आधी दुनिया पूरा आसमान।
और इस पुस्तक को ब्रह्मदत्त शर्मा जी ने लिखा है और इस पुस्तक का मूल्य है 400 रुपये और ये एक उपन्यास है। तो शिवना प्रकाशन ने हमें काफ़ी अच्छी किताबें भेजी हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं हम। और आपको बता दें कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पांडे बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में सोमवार से लेकर शनिवार तक एक किताब पर चर्चा करते हैं। और ख़ास बात ये है कि वो हर शुक्रवार को कविताओं की किताबों पर अपनी राय रखते हैं और आपके लिए चुनिंदा कविताएं भी सुनाते हैं। और हर शनिवार को वो एक अंग्रेज़ी की किताबों पर बातें करते हैं या चर्चा करते हैं, अपनी राय रखते हैं, जो भी कह लें आप। तो चलिए फिर देखते रहें, ऐसे ही अपना प्यार हम पर लुटाते रहें। और अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें ऐसे ही कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि हम और कौन कौन सी रचनाओं पर, किताबों पर बातें कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।